नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। फैजाबाद लोकसभा सीट से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी और समाजवादी पार्टी के नेता अवधेश प्रसाद ने आज आभार जताया अपने आला कमान का कि उन्होंने उन पर भरोसा जताया। उन्होंने कहा कि फैजाबाद लोकसभा सीट ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश की सभी 80 सीटों पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन यानी इंडिया के प्रत्याशी जीतेंगे। स्थानीय होटल में आज इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी पूर्व मंत्री अवधेश प्रसाद पत्रकारों से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि चुनाव का बिगुल बज गया है। लोगों को आने वाले दिनों में होली और रमजान का त्योहार मनाना है। उन्होंने कहा कि लोग शांतिपूर्ण ढंग से त्योहार मनाएं। उन्होंने दावा किया कि फैजाबाद लोकसभा सीट की किसी भी विधानसभा में आप जाएं तो 100 में से 90 लोग केवल अवधेश प्रसाद के जीतने की बात करते हैं। देश में चुनाव होने की घोषणा हुई है। इसका स्वागत करने के लिए और इस देश की महान जनता का, इस देश के सम्मानित भाइयों का, सम्मानित बहनों का, सम्मानित बुजुर्गों का, सम्मानित नौजवान साथियों का और लोकसभा 54 फैजाबाद के सभी सम्मानित भाइयों का, बहनों का, बुजुर्गों का, नौजवानों का और सभी सम्मानित यहाँ के रहने वाले सभी सम्मानित लोगों को अभिनंदन करने के लिए, उन्हें बधाई देने के लिए और ये आज प्रेस किया है। और साथ ही साथ माननीय अखिलेश यादव जी जो हमारे नेता हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इन्होंने मुझे बहुत पहले लोकसभा फैजाबाद चुनाव लड़ने के लिए इंगित किया था और आज इंडिया पार्टी का गठन हुआ है। इसके माध्यम से आज के प्रेस के माध्यम से इंडिया पार्टी के गठन के जो हमारे देश के नेता हैं उनको बधाई देने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए और उनको अश्योर करने के लिए लोकसभा फैजाबाद की महान जनता की तरफ से उनको अश्योर करने के लिए कि सीट निश्चित। बताते चलें कि अवधेश प्रसाद की पहचान समाजवादी नेता की है। सपा ने उन्हें पहली बार लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार बनाया है। चुनावी राजनीति में उन्होंने सन 1974 में कदम रखा था, लेकिन पहला चुनाव हार गए। इसके बाद 77, 85, 89, 93 और 2002, 2007, 2012 और 2022 में विधानसभा चुनाव में विजय प्राप्त की। वह सिर्फ 4 बार चुनाव हारे हैं। 1974 के साथ ही वह 1980, 1991 और 2017 में वह चुनाव हार गए थे। बीकापुर तहसील क्षेत्र के ग्राम नेतवारी लाला कापुरवा के रहने वाले प्रमोद श्रीवास्तव ने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ आज भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली। भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष संजीव सिंह ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। बता दें कि प्रमोद श्रीवास्तव बहुजन समाज पार्टी में रहे और संघर्षशील कार्यकर्ता के रूप में उनकी पहचान थी। उन्होंने लोकसभा चुनाव नजदीक आते ही भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया और आज कहा कि हर संभव वह प्रयास करेंगे कि लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को विजयी बनाएं और संसद में भेजें। भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने की भी उन्होंने बात कही। भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने के बाद उन्होंने रामलला का दर्शन पूजन किया और इसके बाद मकबरा स्थित मां शीतला धाम पहुंचे और यहां पर मंदिर के महंत जयप्रकाश दास का आशीर्वाद लिया। इस अवसर पर भूपेंद्र सिंह समाजसेवी, राकेश यादव ग्राम प्रधान कनक मलेथू और बाबा विश्वनाथ पीजी कॉलेज के प्रबंधक दिग्विजय सिंह उर्फ बुक्कू मौजूद रहे। आज बीजेपी की विचारधाराओं को देखते हुए, बीजेपी का कार्यभार देखते हुए और योगी मोदी जी के नेतृत्व में देश इतना आगे बढ़ रहा है, उससे प्रेरित होकर बड़े भाई
संजीव सिंह जी जिला अध्यक्ष, उनके आशीर्वाद से आज बीजेपी ज्वाइन किया गया और रितेश पांडे बड़े भाई, उनको लोकसभा प्रत्याशी जिताने के लिए हम लोग पूरी ताकत लगाएंगे और उनको भारी मतों से विजयी बनाएंगे। इससे पहले मैं बसपा में था, भाईचारा बनाओ समिति का अध्यक्ष था बीकापुर विधानसभा से। उसके बाद मेरी विधानसभा गोसाईगंज हो गई और अब की बार बड़े भाई रितेश पांडे जी को ज्यादा से ज्यादा वोटों से गोसाईगंज विधानसभा जिता के किन कारणों से आपने बसपा छोड़ा? देश के हित में हमने देखा कि मोदी योगी जी के नेतृत्व में देश में इतना आगे बढ़ रहा था, तो ये उनके विचारधाराओं से मंदिर बन गया रामचंद्र जी का, कई वर्षों से लोग देख नहीं पाए और हम लोग अपने जीते जी अगर मंदिर बनते हुए देखे, प्राण प्रतिष्ठा देखे, ये सौभाग्य रहा। ये मोदी जी का वो था कि हम लोग इसको देख पाए, शायद नहीं तो ना देख पाते। अब आगे 2024 में देखा जाएगा। अभी तो फिलहाल इनका रितेश पांडे जी के लगे हुए हैं, इनको जिताते हैं। और बड़े भाई लल्लू सिंह जी माननीय सांसद हमारे यहाँ के अयोध्या, इनको दोनों लोगों को, हमारी दोनों लोकसभा बगल में है, तो दोनों लोगों को जिताने का काम किया जाए। पार्टी ज्वाइन करने के बाद हम गए अभी जी, उसके बाद फिर आके यहाँ माता जी हमारे हैं, यहाँ माता जी का, शीतला माता जी का आशीर्वाद लिया, दर्शन। 50वीं सीनियर स्टेट खो खो चैंपियनशिप की आज शुरुआत हो गई। महापौर महंत गिरीश पति त्रिपाठी ने इस प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। अयोध्या, आगरा, औरैया अंतिम 16 में पहुंच गए। बता दें कि उत्तर प्रदेश खो खो एसोसिएशन और जिला खो खो संघ अयोध्या के संयुक्त तत्वावधान में 50वीं स्टेट सीनियर खो खो प्रतियोगिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राज्य विद्यालय क्रीड़ा संस्थान स्पोर्ट स्टेडियम मकबरा में शुरू हुई। प्रतियोगिता का आगाज महंत गिरीशपति त्रिपाठी और अध्यक्ष कोऑपरेटिव बैंक धर्मेंद्र प्रताप सिंह टिल्लू ने किया। उद्घाटन अवसर पर खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि ने कहा कि प्रभु श्री राम के मंदिर स्थापना के बाद से अयोध्या नई ऊर्जा का स्रोत बना है। अयोध्या में खो खो की प्रादेशिक प्रतियोगिता इस खेल को नया आयाम देगी। खेलों के विकास के लिए केंद्र और राज्य सरकार निरंतर प्रयासरत हैं। अब उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी सीधे नौकरी पा रहे हैं। धर्मेंद्र प्रताप सिंह टिल्लू ने कहा कि उत्तर प्रदेश खो खो संघ के समन्वय से जिले में खो खो की खेल एकेडमी खोलने का प्रयास किया जा रहा है। इस अवसर पर राजेश प्रताप सिंह कर्मचारी परिषद के अध्यक्ष के अलावा प्रधानाचार्य परिषद के मंत्री राम प्रिया शरण सिंह, स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया के तकनीकी समिति के सदस्य विनोद कुमार सिंह, सुनील अवस्थी, जैनेन्द्र पाठक, उपेंद्र शुक्ला, रोहित कुमार आदि मौजूद थे। प्रतियोगिता आयोजन समिति के अध्यक्ष अभिषेक सिंह और उत्तर प्रदेश खो खो के चेयरमैन ने बताया कि प्रतियोगिता में 72 टीमें प्रतिभाग कर रही हैं। 50वीं राज्य स्तरीय खो खो प्रतियोगिता आज यहाँ पर मकबरा स्टेडियम में की जा रही है। इसमें प्रदेश के विभिन्न जनपदों से यहाँ पर बच्चे आए हुए हैं और खो खो यहाँ पर खो खो की प्रतियोगिता होगी, जिसमें अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। स्टेट चैंपियनशिप है और स्टेट को यहाँ से एक टीम स्टेट चैंपियन नहीं, बच्चे आए हैं अयोध्या में और अयोध्या में खेल रहे हैं, यहाँ पे दर्शन भी करेंगे, तो एक अयोध्या से परिचित भी हो रहे हैं और उनका खेल के भी को भी परिमार्जित करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। तो मिला के अच्छा वातावरण है, अच्छा अवसर है। 50वीं सीनियर स्टेट खो खो चैंपियनशिप का आयोजन अयोध्या इकाई द्वारा किया जा रहा है। इसमें उत्तर प्रदेश खो खो एसोसिएशन का हमारा सहयोग है और प्रदेश के विभिन्न इकाइयों से हमारे पास 72 टीमें प्रतिभाग कर रही हैं, जो 18, 19, 20 3 दिन तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में प्रतिभाग करेंगे और इसके विजेता खिलाड़ियों का चयन होगा। फिर 20 तारीख को जाएंगे, 21 को आगरा में फिर प्रदेश नेशनल टीम के लिए, नेशनल प्रतियोगिता के लिए टीम का चयन किया जाएगा। मुख्य अतिथि के तौर पर हमारे महंत गिरीश पति त्रिपाठी जी महापौर नगर निगम अयोध्या उपस्थित थे। उनके साथ हमारे जिला खो खो संघ के अध्यक्ष, कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन धर्मेंद्र प्रताप सिंह टिल्लू जी थे और हमारे और भी अतिथि उपस्थित थे, जिनकी संरक्षण में यह प्रतियोगिता शुरू हुई है। और जो खेल के प्रति संदेश सिर्फ इतना है, पहले जो चलता था कि खेलोगे कूदोगे होगे खराब, पढ़ो लिखोगे होगे नवाब, वो परिस्थितियां बदल गई हैं और खेल से जुड़े खिलाड़ियों ने अभी अयोध्या जनपद में ही हमारे खिलाड़ी स्टेडियम से और विद्यालय क्रीड़ा समिति के अंदर प्रशिक्षण प्राप्त कर रही 9 छात्राओं ने डाक विभाग में सेवा प्राप्त की है और केवल खेल के बूते। तो अब वो स्थितियां नहीं है जो पढ़ने के बाद भी लोग नहीं पाते। हमारे खेल से बच्चे सीधे नौकरियां पाने लगे हैं। इसके लिए हमारी मोदी सरकार और राज्य सरकार को धन्यवाद। धर्मेंद्र सिंह।
असम के गवर्नर गुलाबचंद कटारिया ने आज परिवार के साथ रामलला का दर्शन पूजन किया और सरजू नदी में नौका विहार किया। दर्शन पूजन के बाद सर्किट हाउस में उन्होंने कहा कि वह भगवान रामलला का दर्शन करने आज आए हैं और उनका सौभाग्य है, वो भाग्यशाली हैं कि उन्होंने भगवान रामलला का दर्शन किया। उन्होंने यह भी कहा कि वह 92 की कार सेवा में भी शामिल रहे। गुलाबचंद कटारिया ने भगवान रामलला की मूर्ति की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि भगवान रामलला की जो मूर्ति बनाई गई है, मूर्ति की आंखें, चेहरा, मुखमंडल, उसको देखकर ऐसा लगता है भगवान राम साक्षात खड़े हैं। उन्होंने यह भी कहा कि 92 के दौरान हनुमानगढ़ी ही सबसे बड़ा आस्था का केंद्र था, लोग आकर वहां दर्शन पूजन करते थे। सोहावल तहसील स्थित खाद्य आपूर्ति विभाग कार्यालय पर सोहावल क्षेत्र के मसौदा और सोहावल ब्लॉक के लगभग 150 कोटेदारों ने संबंधित विभाग के ठेकेदार द्वारा बोरी समेत अनाज सप्लाई करने के विरोध में धरना दिया। खंड आपूर्ति अधिकारी सोहावल शशांक सिंह चौहान ने मामले की गंभीरता को देखते हुए ठेकेदार का कोटेदारों के साथ बैठक कराकर सुलह समझौता कराने का प्रयास किया, लेकिन ठेकेदार द्वारा बोरी का वजन काटकर अनाज देने से साफ इनकार किया गया, जिससे संघ के अध्यक्ष ने अपने कोटेदार साथियों के साथ एसडीएम सोहावल को एक ज्ञापन सौंपा। संघ के अध्यक्ष हाजी सलीम का आरोप है कि सरकार ने गरीबों को राशन वितरण में पारदर्शिता बनाने के लिए जीपीआरएस युक्त ई कांटा मशीन का फरमान तो जारी कर दिया, किंतु एफसीआई ठेकेदार बोरी का लगभग 580 ग्राम के साथ 100 से 200 ग्राम कम अनाज देते हैं। ऐसे में पात्र कार्ड धारकों को पूरा अनाज कैसे दिया जा सकता है? हम कोटेदारों की समस्या यही है कि हमको बोरी का वजन, जो गल्ला हमारे पास गेहूँ चावल आता है, वो नहीं दिया जाता है, क्योंकि अभी नई मशीन जो लगी है और कांटा लगा हुआ है, वो एक दूसरे से कनेक्ट है। उसमें हम 10 ग्राम 20 ग्राम भी कहीं कम ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमारी मांग यही है कि हमको बोरी का वजन कि मतलब गल्ला के साथ हमको दिया जाए और हमको पूरा गल्ला मिले, बोरी वजन मिले, हम पूरा गल्ला नियमानुसार जो है सरकार के नियमानुसार हम बांटेंगे। ये फॉल्ट कहाँ से आपको आ रही है? ये हमारे ठेकेदार के वहाँ से हमको नहीं दिया जाता है। आप लोगों ने विभाग से बात की तो विभाग आपके साथ कैसा बर्ताव करता है? जी, हमारे विभाग हमारे साथ है। विभाग का कहना यही है कि ट्रक आपके दरवाजे जाता है तो आप पूरा गल्ला लीजिए, बोरी का बेड भी लीजिए। अगर आप नहीं लेते हैं तो ये आपकी कमी है, और आप नहीं देते हैं तो आप गल्ला न उतरवाइए वहाँ। अभी तक इलेक्ट्रॉनिक कांटा आप लोग इलेक्ट्रॉनिक कांटा से ही तौल करते थे, लेकिन विभाग द्वारा नहीं दिया गया। इसके पहले आप लोगों ने आवाज़ क्यों नहीं उठाई? नहीं, हमेशा हम लोग ने आवाज़ उठाई है कि हमको बोरी का वजन दिया जाए। अगर आपका ये मांग नहीं पूरी होती तो अगला कदम क्या रहेगा आप लोगों का? अगला कदम यही होगा कि हम सब तमाम जितने भी कोटेदार हैं, उचित विक्रेता, हम मशीन नहीं चलाएंगे और जब तक हमको पूरा वजन बोरी के वजन के साथ में गल्ला नहीं मिलेगा, हम मशीन बिल्कुल नहीं चलाएंगे। और हमारे ऊपर अगर दबाव डाला गया तो हम सामूहिक इस्तीफा पूरे जिले का देंगे। जैसे जैसे होली का त्योहार नजदीक आ रहा है, होली का उल्लास चरम पर पहुंचता दिखाई दे रहा है। अयोध्या में आज साधु संतों ने फूलों की होली खेली। तपस्वी छावनी में आज ये होली खेली गई, जिसमें बाबरी मस्जिद के पक्षकार रहे इकबाल अंसारी भी मौजूद थे। तपस्वी छावनी के महंत परमहंसाचार्य ने आज यहां पर फगुआ गीतों की झड़ी लगा दी और एक दूसरे को होली की बधाई दी।